नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी जर्मनी के शहर म्यूनिख में हैं और यहीं पर दुनिया के सबसे बेहतरीन होटल में G7 देशों के ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष बैठक कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ दुनिया को बदलने की बात पर मुहर लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं में से एक हैं पीएम मोदी, जो इस बैठक में पहुंचे हैं, जहां पर G7 बैठक में जलवायु परिवर्तन से लेकर यूक्रेन युद्ध पर बात हो रही है। इसी बैठक में मोदी ने ताकतवर देशों को खूब सुनाया और कहा कि जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर भारत की बात तर्कों के साथ रखी और अमीर देशों के रुख को धुआं कर दिया। यही नहीं, भारत ने यूक्रेन संकट पर रूस की आलोचना करने वाले G7 के बयान से भी किनारा करते हुए इस मुद्दे का समाधान बातचीत से निकालने की अपील की। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कार्बन उत्सर्जन से लेकर जलवायु को लेकर भारत के रुख को साफ किया। बैठक में पीएम मोदी ने साफ कहा कि यूक्रेन संकट का असर केवल यूरोप पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर हो रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का पौराणिक इतिहास इस बात को गलत साबित करता है कि गरीब देश और गरीब लोग पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में दुनिया की कुल आबादी का 17% हिस्सा रहता है और यहाँ कार्बन उत्सर्जन महज 5% होता है, जो प्रकृति के साथ चलना सिखाती है। पीएम ने कहा कि पौराणिक समय में भारत ने खूब खुशहाली देखी, इसके बाद हमने सदियों तक दास्तां भी झेली। अब आजाद भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। इस पूरे पीरियड में भारत पर्यावरण बचाने की प्रतिबद्धता के साथ चला और आगे भी चलता रहेगा। पीएम मोदी ने इशारों में दुनिया के 7 सबसे अमीर विकसित देशों को खूब सुनाया और कहा कि भारत जलवायु को लेकर प्रतिबद्ध है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमने गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के जरिए 40% एनर्जी कैपेसिटी 9 साल पहले ही हासिल कर ली। एथेनॉल ब्लेडिंग के जरिए पेट्रोल बनाने का लक्ष्य हमने समय से 5 महीने पहले हासिल कर लिया। भारत के पास दुनिया का पहला सोलर पावर से चलने वाला एयरपोर्ट है। भारत का बड़ा रेलवे सिस्टम भी इस दशक में नेट जीरो उत्सर्जन वाला बन गया है। आज का भारत की पहचान है करना ही है और समय पर करना है। इस संकल्प के साथ हिंदुस्तान चल रहा है। भारत अब तत्पर है, तैयार है, अधीर है। भारत अधीर है प्रगति के लिए, विकास के लिए। भारत अधीर है अपने सपनों के लिए। अपने सपनों को संकल्प के लेकर के सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अधीर है। भारत आज अपने सामर्थ्य में भरोसा करता है, अपने आप में भरोसा करता है। इसलिए आज हम पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और नए लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, मैं उदाहरण देता हूं आपको। भारत ने 2016 में तय किया था कि 2030 तक हमारी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 40% नॉन फोसिल फ्यूल से होगा। अभी 2030 से हम 8 साल दूर हैं, लेकिन भारत ये लक्ष्य हासिल कर चुका है। हमने पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा था। ये लक्ष्य भी देश ने डेडलाइन से 5 महीने पहले ही हासिल कर लिया। भारत ने अपने दोस्त रूस का बचाव करते हुए G7 के उस प्रस्ताव से भी दूरी बना ली है जिसमें यूक्रेन संकट के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया गया और उसकी आलोचना की गई। मोदी ने कहा कि युद्ध किसी के लिए ठीक नहीं, इस मसले का हल बातचीत से निकाला जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ पीएम ने चीन की भी हेकड़ी निकालते हुए कहा कि G7 समूह और भारत सहित उसके 5 सहयोगी देशों के नेताओं ने सोमवार को कहा है कि एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं और अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता एवं
संप्रभुता का सम्मान करते हैं। इन नेताओं ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों का सम्मान करते हैं। हालांकि ये बात बस कागजों पर नहीं, जमीनी हकीकत में भी होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कैसे ताकतवर देशों की बखिया उधेड़ दी और एक नई सीख दी। साथ ही संकेत दिया कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जिसे जब चाहे झुका दिया जाता था। अब ये वाला भारत नई सदी का भारत है जो अपनी बात रखना चाहता है और किसी के सामने झुकता नहीं है। साथियों, आने वाली पीढ़ियों के लिए आज का नया भारत नई विरासत बनाने पर काम कर रहा है। नई विरासत बनाने के इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है हमारे नौजवान है, हमारा यूथ है। भारत के युवाओं को सशक्त करने के लिए 21वीं सदी की पहली एजुकेशन पॉलिसी लेकर हम आए हैं। पहली बार भारत में मातृभाषा में डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक का विकल्प दिया जा रहा है। जर्मनी में रहने वाले आप सब लोग तो जानते हैं कि मातृभाषा में डॉक्टरी इंजीनियरिंग पढ़ने का कितना लाभ होता है। अब यही लाभ भारत के युवाओं को भी मिलेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप पर भी बहुत अधिक फोकस है। इसका जिक्र आज मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि इसमें जर्मनी के संस्थानों के लिए भी बहुत सारे अवसर बन रहे हैं। साथियों, बीते दशकों में आपने मेहनत से, अपने काम से भारत की सशक्त छवि यहां बनाई है। आजादी के अमृतकाल में यानी आने वाले 25 साल में आपसे अपेक्षाएं और बढ़ गई है। आप इंडिया की सक्सेस स्टोरी भी है और भारत की सफलताओं के ब्रांड एम्बेसडर भी है। और इसलिए मैं आप सब साथियों को, विश्व भर में फैले हुए मेरे भारतीय भाइयों बहनों को हमेशा कहता हूं कि आप राष्ट्रदूत हैं। सरकारी व्यवस्था में 1-2 राजदूत होते हैं, मेरे तो करोड़ों राष्ट्रदूत हैं जो मेरे देश को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, आप सबने जो प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिए, जो उत्साह और उमंग के साथ इतना बड़ा शानदार कार्यक्रम बनाया, आप सबको मिलने का मुझे मौका मिला। इसलिए मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सब स्वस्थ रहिए, खुशखुशाल रहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।